पहले तो शीशे में गोली लगी थी, अब सीधे लगेगी। ये एक धमकी है एक गैंगस्टर की, और ये धमकी एक विधायक को है, हरियाणा के विधायक। 20 जून को देर रात को लगभग 1:30-2 बजे के बीच में उनका जो कार्यालय है, विधायक वाला कार्यालय है, उस कार्यालय पर फायरिंग हो गई थी, गोलियां चली थी, 4 राउंड गोलियां चलाई गई थी। क्या वाकई हरियाणा के लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन जो है वाकई बहुत खराब होती जा रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक सप्ताह में 5 करोड़ रुपए का इंतजाम कर ले, ये आखिरी वार्निंग है। पहले तो शीशे में गोली लगी थी, अब सीधे लगेगी। ये एक धमकी है एक गैंगस्टर की, और ये धमकी एक विधायक को है, हरियाणा के विधायक, और उन विधायक को है जिनके कार्यालय पर अभी 6 दिन पहले ही गोली चली थी। पूरी बात करूंगा आपसे इस वीडियो के अंदर, और एक सवाल के साथ शुरू करेंगे कि क्या वाकई हरियाणा के लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन जो है वाकई बहुत खराब होती जा रही है। हरियाणा के विधायक हैं महम से, महम विधानसभा क्षेत्र है, रोहतक लोकसभा क्षेत्र के तहत रोहतक जिले की सीट है, और वहां से कांग्रेस के विधायक हैं बलराम दांगी। बलराम दांगी युवा विधायक हैं। 20 जून को अचानक चर्चा में आए थे। हालांकि बलराम दांगी भी और महम भी चर्चाओं में तो रहता है। बलराम दांगी का एक बार एक क्लिप वायरल था जिसके अंदर वो थपकी देते हुए चल रहे थे पहलवान के अंदाज में, और बड़ा उसके पीछे गाना भी चल रहा था, तो अंदाज तो उनका अलग है। लेकिन अब अचानक वो चर्चाओं में आए थे 20 जून को। 20 जून को देर रात को लगभग 1:30-2 बजे के बीच में उनका जो कार्यालय है, विधायक वाला कार्यालय है, उस कार्यालय पर फायरिंग हो गई थी, गोलियां चली थी, 4 राउंड गोलियां चलाई गई थी। विधायक के जो कार्यालय के केयरटेकर हैं संजय, उन्होंने शिकायत विधायक को दी थी। विधायक जी पहुंचे थे, और वहां जाने के बाद पता चला कि 4 राउंड फायरिंग की गई। बलराम दांगी आनंद सिंह दांगी जी के बेटे हैं। आनंद सिंह दांगी जी हरियाणा के अंदर कई बार विधायक रहे हैं, और सियासत के अंदर उन्होंने अपना लोहा भी मनवाया है, बड़े बड़े दिग्गजों से टकराए भी हुए हैं। उस समय आनंद सिंह दांगी जी ने कहा था कि हमारी किसी के साथ किसी प्रकार की कोई रंजिश नहीं है। तो फिर बात आती थी कि आखिर गोली चली क्यों। 2 दिन बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया एनकाउंटर करके। पैर में गोली मारी गई, उसको ऑपरेशन लंगड़ा कहते हैं इसको। उस बदमाश को जिस पर फायरिंग का आरोप था, उसके पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। अभी 6 दिन बीते थे, आज यानी कि 26 जून है, 6वां दिन ही है। विधायक जी को मैसेज आ गया और इंस्टाग्राम पर धमकी लिखी गई। इंस्टाग्राम पे जो धमकी लिखी गई उसके अंदर कहा गया है कि आप 1 सप्ताह का समय आपके पास है, आप 5 करोड़ रुपए का इंतजाम कर लें, जो मैं आपको बता रहा हूं। नहीं तो पहले तो गोली शीशे में लगी थी, अब की बार सीधे लगेगी। लिखने वाले हैं सुमित सेमणिया, जो गैंगस्टर है, जो बदमाश है, जिसने लिखा है उसका नाम नीचे लिखा गया है सुमित सेमणिया। हालांकि कितना सच है कितना नहीं, क्योंकि आजकल गैंगस्टर्स के नाम पर ये धमकियों का खेल भी अलग चल पड़ा है। परंतु क्योंकि यहां विधायक जी के कार्यालय पर पहले गोली चल चुकी थी, और इसे आप कह सकते हैं उद्दंडता, पुलिस का कोई खौफ ना होना, कानून व्यवस्था का किसी प्रकार का डर ना होना। अगर एक बदमाश जिसने फायरिंग की थी, अगर उसको पुलिस एनकाउंटर करके गिरफ्तार कर लेती है, उसके बाद भी अगर विधायक को धमकी जाती है, विधायक का मतलब हरियाणा के अंदर 90 विधायक हैं, सिर्फ 90 लोग, जिनमें से जो सरकार चलाते हैं, बनाते हैं, विपक्ष के होते हैं, पक्ष के होते हैं, उनमें से एक व्यक्ति को अगर ऐसी धमकी मिलती है तो फिर आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितने हौसले बुलंद होंगे। जिस गैंगस्टर के नाम की धमकी आई है, जिसका लिखा गया है सुमित सेमणिया है, उनका सेमण गांव है, गैंगस्टर्स में गिनती उसकी होती है। अब विधायक जी ने शिकायत दी है, डीजीपी साहब को भी लिखा है, पुलिस इस मामले को लेकर के जो है जांच भी कर रही है, एफआईआर एक और भी दर्ज हो जाएगी। रोहतक के पुलिस अधीक्षक हैं गौरव राजपुरोहित। गौरव राजपुरोहित कह रहे हैं कि वो खुद नज़र रखे हुए हैं। पहले भी मामले में एक बदमाश गिरफ्तार हो चुका है, और आगे नज़र पूरी है कि आखिर कहाँ से सब ये चल रहा है। अगर सुरक्षा की बात करते हैं तो विधायक जी को अब सुरक्षा का बड़ा घेरा मिल गया है। 7 कमांडो उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे, उनके साथ चलेंगे 7 कमांडो।
लेकिन बड़ी जो बात आ जाती है, बड़ा सवाल आ जाता है, वो ये है कि आखिर इतने निरंकुश कैसे हो जाते हैं, इतने उद्दंड कैसे हैं आखिर गैंगस्टर्स। वैसे अगर मान लें तो राजनीति के अंदर बदमाशों का और राजनेताओं का भी कई बार साथ रहा करता है, और ऐसे कई मामले आपने भी देखे सुने होंगे जिसके अंदर सियासतदान जो हैं कहीं अपनी हेकड़ी दिखाने के लिए, अपनी बड़ी चौधर दिखाने के लिए इस प्रकार के गैंगस्टर्स को बढ़ावा भी देते हैं। लेकिन आप अगर बबूल के पेड़ बोएंगे, ये बात बलराम दांगी के लिए नहीं है, ये कॉमन बात है कि अगर इस प्रकार से, जो पुरानी कहावत है बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से, अगर इस प्रकार से बढ़ावा दिया जाएगा तो फिर ये हश्र तो सामने आएगा ही आएगा। हालांकि बलराम दांगी की सुरक्षा को लेकर हम भी, सरकार पूरी तरह चिंतित है, इसलिए उनको 7 कमांडो दिए गए हैं, परंतु देखा जाना यह जरूरी है कि आखिर किसकी शह पर फलते फूलते हैं ये गैंगस्टर्स। आखिर क्यों उनके सामने पुलिस भी कई बार कमजोर पड़ जाती है, लाचारी आ जाती है। अब हालांकि अगर देखें तो कोई नया मामला नहीं है बलराम दांगी का, गैंगस्टर्स की नेताओं को धमकी का कोई पहला केस नहीं है। इसी एरिया में ही, रोहतक के समीप ही है बहादुरगढ़, झज्जर जिले का क्षेत्र, जहां के पूर्व विधायक नफे सिंह राठी की भी गैंगस्टर्स ने हत्या कर दी थी। इसके अलावा अगर धमकियों की बात आती है तो हरियाणा के बड़े दबंग नेता हैं अभय सिंह चौटाला। अभय सिंह चौटाला को कई बार धमकियां आ चुकी हैं, इसीलिए उनको सुरक्षा का घेरा उनके साथ भी रहता है। पलवल के पूर्व विधायक हैं करण सिंह दलाल, उनके पास भी गैंगस्टर्स की धमकी जा चुकी है, इसलिए उनके पास भी सुरक्षा रहती है। मसलन आखिर जो सबसे बड़ा सवाल रहेगा कि अगर इस प्रकार से बदमाश बेखौफ होंगे, नेताओं के पास धमकियां होंगी, तो उसके बाद में आमजन कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर करें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।